बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लाइव अब्दुल्ला पर इस वीडियो में अब्दुल्ला के साथ खुश आमदीद। हिंदुस्तान मुख्तलिफ अक़वाम में तकसीम ऐसा मुल्क है जहाँ मईशत की तरक्की के साथ साथ IT की सनत भी मजबूत हुई है और हर फर्द के हाथ में मोबाइल फ़ोन या बड़ी तादाद में नौजवान इंटरनेट की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस IT की तरक्की को देखकर कोई शख्स भी ये अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कौम अब समझदार हो गई है और सुलझे हुए तरीक़ों से ज़िंदगी गुजार रही है, मगर इसके साथ मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों को इस जिद्दत के साथ इस वक्त शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है जब मुक़द्दस गायों और मुआशरे की अजीबो गरीब रवायात इनके रास्ते में हायल हो जाती हैं। ऐसी रसूमात जिन्हें हज़म करना मुश्किल है, मगर वो इससे मुँह नहीं मोड़ सकते। ऐसा उनका मानना है कि वो इन्हीं रसूमात से अपने अटके हुए काम करवाते हैं। दुनिया इनकी ऐसी रसूमात देखकर इन पर हंसती है, लेकिन हिंदुस्तानी इस बात से मजबूर हैं कि वो इन रसूमात को अपने दीन का हिस्सा समझते हैं और इन रस्मों को अदा न करने पर अपनी देवी या अपने खुदा की नाराज़गी का बायस समझते हैं। लेकिन ये तमाम अजीब और अनोखी रसूमात दमकते हिंदुस्तान के नाम पर किसी धब्बे से कम नहीं। हिंदुस्तान की 10 अजीबो गरीब और अनोखी रसूमात के बारे में जानने से कबल इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा लीजिए ताकि मज़ीद ऐसी तमाम तर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जनूबी हिंदुस्तान के लोग ठमेठी नामी फेस्टिवल को बरहना पाँव जलती लकड़ियों पर चलकर मनाते हैं। ये आग पर चलना किसी हिंदू देवी को खराजे अकीदत पेश करने के लिए किया जाता है। तो यही वो रस्म है कि जल्दी में इसे अबूर करने की बजाय लोग किसी बाग में चहलकदमी के अंदाज में जलते कोलों पर चलते हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले अफराद को बाद में अपने जले हुए पैरों का इलाज करना पड़ता है और कई बार तो शदीद या बदतरीन जख्मों की वजह से वो माजूरी का भी शिकार हो जाते हैं। थोकम नामी फेस्टिवल में हिंदू तेजदार खोंटों पर अपने जिस्मों के बल लटक जाते हैं और फिर इन्हें रस्सियों की मदद से ज़मीन से ऊपर उठाकर फ़ज़ा में लटका दिया जाता है। जनूबी हिंदुस्तान में होने वाले इस मेले पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने इंसानी हकूक़ के अदारों के दबाव पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन फिर भी इस रस्म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया गया। स्पेन के मुकाबले में हिंदुस्तानी बुल फाइटिंग किसी रस्सी या हथियार के बगैर होती है, जबकि बैल को भी मुकाबले के बाद मारा नहीं जाता क्योंकि हिंदुओं के लिए वो मुकद्दस जो होता है। जनूबी हिंदुस्तान में काश्तकारी के मेले के मौका पर इसका इनअकाद होता है और ये हिंदुस्तान का ख़तरनाक तरीन खेल भी माना जाता है, जिसमें नौजवान समेत हर उम्र के अफराद पूरे जोशो खरोश से हिस्सा लेते हैं। लेकिन सैकड़ों अफराद की हलाकत के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी की दरख्वास्त आयद कर दी गई, जो ताहाल ज़ेरे समात है। हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले कई मजहबी त्योहारों में लोग अपने बाल मंडवाते हैं। बाद में अकीदतमंदों के ये बाल दीगर मुल्कों को बरामद कर दिए जाते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान बालों की बरामद में दुनिया में सरे फहरिस्त मुल्क बन चुका है। मुख्तलिफ हिंदुस्तानी मंदिरों से टनों के हिसाब में बाल होल सेल्स को फ़रोख्त किए जाते हैं। इससे मंदिरों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है, जिससे बहुत से समाजी काम अब बगैर किसी रुकावट के सर अंजाम पाते हैं। 1 किलो बालों की कीमत $250 है, जबकि आज से 15 साल पहले 1 किलो बाल $20 में फ़रोख्त होते थे। सदियों से हिंदुओं में शौहर की मौत के बाद इसकी बीवी को जिंदा जला देने की रस्म को, जिसे सती कहा जाता है, मौजूद है। इस पर बरतानवी साम्राज्य ने 1859 में पाबंदी लगा दी थी, मगर अब भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस पर अमल किया जाता है। हालांकि मौजूदा हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इसको अदा करने पर सख्त सजाएं भी दी जाती हैं। हर साल दिसंबर में रियासत कर्नाटक में एक मंदिर में 100 से ज़ायद बच्चों को छत से नीचे उछाला जाता है।
200 फीट बुलंदी से नीचे फेंके जाने वाले बच्चों को पकड़ने के लिए मर्दों का एक ग्रुप कपड़ों के जाल लिए खड़ा होता है। इस अनोखी रस्म की वजह शादीशुदा जोड़ों की जानिब से खुशहाली के साथ मजीद बच्चों की ख्वाहिश होती है और वो पूरे जोशो खरोश से इसमें हिस्सा लेते हैं। इनका ये भी मानना है कि इस रस्म से बच्चे की सेहत अच्छी होती है और ख़ानदान की किस्मत खुल जाती है। अगर कभी कर्नाटक के कुछ मंदिरों में जाने का मौका मिले तो आपको रोककर नीचे लेटने या फर्श पर रोल या घूमने का हुक्म दिया जाता है। इन घूमते हुए जिस्मों को ऐसी ग़िज़ा के ढेर पर रोल होना पड़ता है जो ब्राह्मण फेंक देते हैं और ये ब्राह्मणों से निचली ज़ातों पर फ़र्ज है कि ये रस्म अदा करें क्योंकि इनसे इनके ख्याल में जल्दी अमराज का इलाज होता है। हिंदुइज्म में किसी पर जादू करना रिवायत का हिस्सा है। इस मकसद के लिए जो एक तरीकाकार इख्तियार किया जाता है वो सफ़ेद मुर्गी को काटना होता है, जिसके बाद मुर्गी के टुकड़े इस जंतर मंतर करने वाले आमिल के घर के पास फेंक दिए जाते हैं। जिस शख्स पर झाड़ फूंक की जाती है इससे मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं और शैतानी असर से निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इनका मानना है कि शैतान या बदरूहें सफ़ेद मुर्गियों से डरती हैं। इस रस्म में लंबी और तेज सुइयों के जरिए ज़ुबान को छेदा जाता है। ये सुइयां आमतौर पर लकड़ी या स्टील से बनाई जाती हैं और ये इतनी बड़ी होती हैं कि ज़ुबान छेदने के बाद मुंह से बाहर निकल जाती हैं। ऐसा अनोखा काम हिंदुस्तान के मुतअद्दिद मेलों में भी होता है और आमतौर पर इसकी वजह शादी की ख्वाहिश होती है। ये समाजी बुराई दुनिया के कई ममालिक में पाई जाती है, मगर इसमें सरे फहरिस्त हिंदुस्तान ही है, जहां लड़कों को तरजीह दी जाती है और लड़कियों की पैदाइश से कबल माँ के पेट में ख़त्म करवा दिया जाता है। बाज़ औक़ात तो पैदाइश के बाद भी इन नन्ही परियों को हलाक कर दिया जाता है। दिलचस्प या अफसोसनाक अम्र यह है कि इस रवायत पर 19वीं सदी से पाबंदी आयद है, मगर इसकी रोकथाम नहीं हो सकी। प्यारे नाज़रीन, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी चंद एक रस्म बाकायदा एहतमाम के साथ मनाई जाती है। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क होने की वजह से यहाँ काफ़ी हद तक रोकथाम है, लेकिन पाकिस्तानी भी हिंदुस्तानियों से ही अलग हुए हैं। इस वजह से पाकिस्तानी बुजुर्गों में अब भी काफ़ी हद तक इस तरह के ख्यालात पाए जाते हैं। खैर प्यारे नाज़रीन, आपको कौन सी रस्म सबसे अजीब लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो की पसंदीदगी लाइक के बटन से ज़ाहिर कीजिए और इस अहम इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।